चलो ध्यान दो। तुम लोग का आज हम बताने जा रहे हैं हिंदी में जितना भी पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। हिंदी में आज तुम लोग को याद करवा देते हैं। यहीं पर हिंदी का जो कहानी दिया हुआ है उसका लेखक का नाम क्या है, फिर जो कविता है, ठीक है ना, उसका कवि का नाम क्या है, फिर जो सेकंड हिंदी है दही वाला मगम्मा, ये सब है, उसका भी हम याद करवा देते हैं। उसका प्रमुख पात्र क्या है, सब याद करवा देते हैं, ठीक है ना। अब तुम लोग जो है पूरा जितना हो सके उतना रिवीजन करो, मॉडल सेट सॉल्यूशन करो टाइम के अंदर। 2018 का करो, 19 का करो, 20 का करो, 21 का करो। 18, 19, 20, 21 जरूर कर लेना, ठीक है ना। जितना हो सके उतना तुम लोग रिवीजन करो, ठीक है, बहुत काम देगा। क्योंकि 1.5 महीना बचा हुआ है। 2022 आ गया तो अब तो 1 जनवरी ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। तो 2022 ख़त्म हो गया, अब 1.5 महीना फटाफट जितना रिवीजन कर सकता है रिवीजन करो। जो कमज़ोर है उस पर ध्यान दो। और जो हम बता चुके हैं तुम लोग को ऑब्जेक्टिव वाला बार बार देखते रहना है। सबका जो VVIOT ख़त्म करवा दिए हैं, चाहे वो साइंस हो या सोशल साइंस हो या हिंदी हो या संस्कृत हो, सब खत्म करवा दिए, वो देखते रहना है बार बार। और सब्जेक्टिव भी रिवीजन करो। सब्जेक्टिव तुम लोग को नहीं बनता तो उसका भी रिवीजन करो, ठीक है ना। चल यहाँ ध्यान दे, आज हम तुम लोग को रिवीजन करवाने जा रहे हैं, ठीक है। 1.5 महीना बचा है, 1.5 महीना बचा है, 1.5 महीना बचा है। सब लग जाओ फटाफट। अब तुम लोग लेला तो पढ़ता रहता ना है, जब तो इधर से लठिया नहीं पड़ेगा। चल यहाँ ध्यान दे। चल यहाँ ध्यान दे फटाफट। हम रिवीजन करवाते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है ना। 5 नंबर आ जाएगा जितना आज हम बताएंगे। चल बता, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसने लिखा? याद रखना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर ने लिखा। भीमराव अंबेडकर ने लिखा। और ये एक निबंध है। क्या है? निबंध है। हम उसमें शायद भाषण बता दिए हैं जो हम डिस्कशन करवाए थे ना मॉडल सेट 1 में। निबंध है। क्या है? भाषण तुम्हारा एक ही है। पगड़ी तू क्या लेनी? हाँ टूट रहा बताइए। भारत से हम क्या सीखे? सिर्फ वो एक ठो भाषण है। वो एक ठो क्या है? भाषण है, ठीक है ना। तुम लोग अब 1.5 महीना बचा हुआ है, हम लग जाओ, ठीक है ना। एकदम तोड़ फोड़ दो। तोड़ फोड़ मतलब नहीं, इसको कितना तो तोड़ फोड़ देना है। हम लग जाओ, हम पूरा जितना मेहनत कर सकते हैं, ठीक है ना। सबको नया साल के हार्दिक शुभकामनाएं। सब ना लग जाओ, ठीक है। जितना रिवीजन कर सकता है करो। उसके बाद सेट मॉडल सेट हम टाइम के अंदर मारने की कोशिश करो। खाली ऑब्जेक्टिव ना, सब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना। सब्जेक्टिव भी बनना चाहिए, ठीक है। और सब्जेक्टिव में जो नहीं बनता वो ध्यान दे। पढ़ 18, 19, 20, 2018 का, 2019 का, 2020 का और 2021 का फर्स्ट सेकंड सीटिंग दोनों एकदम अच्छा से हम कंटेस्ट करो, रट लो, ठीक है ना। चलो अगला, और टाइम के अंदर मारने की कोशिश करो वो वाला। चलो बता, ये हो गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर ने लिखा। भीमराव अंबेडकर ने। और ये क्या है? एक निबंध है। क्या है? निबंध है। 20 का दांत किसने लिखा? तो 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा ने लिखा। और ये कहानी है। क्या है? देखो निबंध तुम्हारा बुक में 3 ठो है। निबंध कितना है? 3 ठो है। निबंध पहले हम देख लेते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध, नागरी लिपि निबंध, ठीक है ना, जिसको लिखा था गुणाकर मूले। तो नागरी लिपि का लेखक गुणाकर मूले है। या एक निबंध है, या एक निबंध है। फिर परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और यह भी एक निबंध है। यह भी एक निबंध है। याद हुआ तीनों? यहीं पर याद करना है, अलग से ना। पहले क्या बोलते हैं? श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। बताया थे ना। फिर नागरी लिपि, नागरी लिपि गुणाकर मूले, गुणाकर मूले क्या है? तो निबंध है। क्या है? तो निबंध है। और फिर परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। रामविलास क्या है? तो निबंध है। तीनों निबंध निपट गया ना। निबंध 3 ही है और तीनों निपटा दिए ना। अब यहाँ ध्यान दे, एक ठो ललित निबंध है, याद रखना। एक क्या है? ललित निबंध है। वो क्या है? तो नाखून क्यों बढ़ता है? नाखून क्यों बढ़ता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद जो क्या है? ललित निबंध। क्या है? याद रखना। कैसे याद रखना? तो नाखून को रंगते हैं ना, तो ललित निबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाखून को नहीं लगता है। अरे चल यहाँ ध्यान दे। चलो अगला, 20 के दांत क्या है? कहानी। 20 के दांत, तो 20 के दांत लिखा गया है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन, 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। इसमें प्रमुख पात्र होता है मदन। क्या होता है? मदन क्या करता है? खोखा के दांत को तोड़ देता है, पता है ना। और ये कहानी है। क्या है? अब देख लेते हैं कि इसमें तुम्हारा जो है कहानी 3 गो है। 3 गो निबंध है तुम्हारा बुक में
और 3 गो कहानी है, 3 गो कहानी है, तीनों कहानी निपटा लेते हैं। 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा, 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा, ये क्या है तो कहानी, ये क्या है कहानी। अगला तुम लोग की कहानी है बहादुर, क्या है बहादुर, तुम लोग जानबे करेगा, बहादुर तो सबसे अच्छा है। बहादुर का कौन लिखा तो अमरकांत। यार कैसे लिखेगा, जो बहादुर रहेगा वो क्या होता है इतिहास में अमर हो जाता है, क्या हो जाता है तो बहादुर का अमरकांत, बहादुर का अमरकांत। और ये भी कहानी है, ये भी क्या है, और ये कहानी तुम्हारा मछली है, क्या है मछली, किसने लिखा विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। तो मछली विनोद कुमार शुक्ल, याद हो गया तीनों। पहला क्या बताए थे कहानी में, पहला बताए थे 20 के दांत, क्या है कहानी, क्या है 20 के दांत लिखा था नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा लिखा था, ये क्या है कहानी, क्या है। फिर तुम लोग को बताए थे बहादुर, क्या बताए थे बहादुर लिखा गया है अमरकांत के द्वारा, अमरकांत के। अब बहादुर भी क्या है कहानी, क्या है। फिर तुम लोग को बताए थे अथी मछली, क्या बताए थे मछली लिखा है विनोद कुमार शुक्ल, और मछली भी क्या है कहानी, क्या है। तो 3 गो निबंध, 3 गो कहानी, 1 गो ललित निबंध निपटा दिए ना। अब एक तो बचा है भाषण, क्या बचा है भाषण। तुम लोग को बुक में ठीक है ना, भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या, ये क्या है भाषण, क्या है। और इसका लेखक है मैक्स मुलर, क्या है मैक्स मुलर। और मैक्स मुलर जो है जर्मनी का है, ठीक है ना, कहाँ का रहने वाला है जर्मनी का रहने वाला है। और स्वामी विवेकानंद ने इसे क्या कहा तो वेदांतियों का वेदांती। पूछेगा वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया, मैक्स मुलर को। पूछेगा मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती, उठा के फेंक देंगे स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है ना। चलो भाषण भी निपटा दिए हैं। अब ज़्यादा नहीं बचा है, 3 गो कहानी देख लिए, 3 गो निबंध देख लिए, एक ठो ललित निबंध देख लिए और एक ठो भाषण देख लिए, तो 8 गो हो गया ना। अब ज़्यादा नहीं बचा है। अब जो बचा है अथी है, बता जीत जीत में निरखत हूँ, जीत जीत में निरखत हूँ। तो जीत जीत में निरखत हूँ बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। और ये क्या है साक्षात्कार, क्या है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। और बिरजू महाराज जो है कथक डांस करता था, कथक डांस करता था। और बिरजू महाराज जो अपना गुरु जो है अपने पिताजी को मानता था, और अपना जो है जज, अपना जज जो है किसे मानता था तो अपना अम्मा को, अपना अम्मा को, ठीक है ना, याद रखना। अगला जो है साक्षात्कार देख लिए। अगला है नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र, नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र लिखा है। नौबत खाने में इबादत जो लिखा गया किसके बारे में तो बिस्मिल्लाह खां के बारे में। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे तो शहनाई, यानी बिस्मिल्लाह खां शहनाई इबादत था, जो कहाँ था डुमराव, कहाँ था तो डुमराव का महत्व क्यों प्रसिद्ध है तो बिस्मिल्लाह खां के कारण। और शहनाई बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगता है वो डुमराव में मिलता है, कहाँ मिलता है डुमराव में, ठीक है ना। तो नौबत खाने में इबादत जो है ये क्या है व्यक्ति चित्र है, क्या है व्यक्ति चित्र है, ठीक है ना, जो यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है। अगला है शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और, तो यह है शिक्षा शास्त्र, 9वें में है शिक्षा, तो शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र ना हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। यह क्या है शिक्षा शास्त्र है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ, गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इसलिए गांधी जी के 3 बंदर ना था। और तुम मेरा कितने बंदर है लेकिन सब पागले बंदर है। चलिए ध्यान दे। तो शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और ये क्या है शिक्षा शास्त्र, क्या है। और गांधी जो है, गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से सदा के लिए भारत कब लौटा तो 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1900, इसलिए हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। समझ तो लोग आया। और फिर तुम लोग को याद रखना कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा, महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया और हरिजन किसके द्वारा लिखा गया है तो यह भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये हम निपटा दिए ना। 3 गो निबंध बोले थे, याद है, बता 3 गो निबंध। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, भीमराव अंबेडकर, क्या है निबंध, क्या है निबंध। फिर तुम लोग को बताए थे गुणाकर मूल्य ला बताए थे। गुणाकर मूल्य क्या लिखा था, नागरी लिपि, क्या लिखा था तो नागरी लिपि गुणाकर मूल्य, नागरी लिपि गुणाकर मूल्य क्या है तो निबंध, क्या है तो निबंध, ठीक है ना।
फिर तुम लोग को बताए थे परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन किसने लिखा? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा क्या है? तो निबंध। क्या है? तो निबंध। फिर तुम लोग को बताए थे एगो ललित निबंध, एक ठो ललित निबंध, वो है नाखून क्यों बढ़ता है? नाखून क्यों बढ़ता है, ये क्या है? ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। फिर तुम लोग को बताए थे कहानी। क्या बताए थे? कहानी। कहानी बताए थे 20 के दांत। क्या बताए थे? 20 के दांत, जिसका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। और ये क्या है? कहानी। क्या है? कहानी। फिर तुम लोग को बताए थे बहादुर। क्या बताए थे? बहादुर। बहादुर क्या है? बहादुर अमरकांत लिखा है। और ये क्या है? कहानी। क्या है? कहानी। फिर तुम लोग को बताए थे मछली। क्या बताए? मछली। मछली क्या है? कहानी। और मछली लिखा था विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल बताए थे ना। फिर तुम लोग को बताए थे एक ठो भाषण है। क्या है? भाषण है। भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें? उसका लेखक क्या है? मैक्स मूरल। क्या है? मैक्स मूरल है। क्या है? मैक्स मूरल। फिर तुम लोग को बताए थे एक ठो साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार एक ठो है जो क्या है? जो है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत नहीं, जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ। पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। और ये क्या है? यह है तुम्हारा साक्षात्कार। साक्षात्कार बोले तो इंटरव्यू। साक्षात्कार बोले तो इसमें बिरजू महाराज जो कथक डांस करता था। फिर तुम लोग को बताए थे नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत जो लिखा गया है यतीन्द्र मिश्र के द्वारा। और ये क्या है? व्यक्ति चित्र। क्या है? व्यक्ति चित्र है। फिर तुम लोग को बताए थे शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और ये क्या है? तो ये शिक्षा शास्त्र है। बताए थे ना। याद हो गया? इतना याद हुआ रे? अब एक तुम लोग कुछ याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट भीमराव अम्बेडकर के बारे में कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। याद रखना कि किसके बारे में? भीमराव अम्बेडकर के बारे में। भीमराव अम्बेडकर के कुछ पुस्तक याद रखना। कुछ पुस्तक का नाम याद रखना है। ऐसे तुम्हारा एक तो क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा हो गया। फिर एक तो क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक तो भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। ठीक है ना। फिर तुम लोग क्या रखना? हु आर सुधराज बुद्धा एंड हिज धम्मा। ठीक है ना। ये सब किसके द्वारा लिखा गया है? तो भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। और बुक है इसका द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। भीमराव अम्बेडकर। भीमराव। फिर जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। भीमराव अम्बेडकर। भीमराव। आया तुम लोग को याद रखना है ये वाला द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन का लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भीमराव अम्बेडकर। समझ तो लोग आ गया ना। और ये श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा है, ये अंग्रेजी में था निबंध, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद किया था ललाई सिंह यादव। समझ तो लोग आया? इसके बारे में ये याद रखना। ठीक है। चलो पहुँचो आप किसमें? पोयम में यानी कविता में। कविता में पहुँचो तुम लोग। पहला क्या है? राम नाम बिनु बिरथी जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने। राम नाम बिनो बिरथी जग जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं माने। दोनों का कवि कौन है? गुरु नानक। कौन है? गुरु नानक है। कौन है? गुरु नानक। याद रखना। कहेगा राम नाम बिरथी जग जन्मा का कवि कौन है? गुरु नानक। जो नर दुख में दुख नहीं माने का कवि कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक सिख धर्म का प्रथम गुरु है। सिख धर्म का प्रथम गुरु था। सिख धर्म का प्रथम गुरु। सिख में कुल 10 गुरु हुआ। कितना गुरु हुआ? और गुरु नानक देव का जन्म हुआ था पाकिस्तान के तलवंडी में। पाकिस्तान के तलवंडी में, जिसे अभी नाना काना साहब के नाम से जानते हैं। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में जन्म हुआ था। किसका? गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। याद रखना है। समय तो लोग आ गया। इतना गुरु नानक देव के बारे में याद रखना है। सिख धर्म का 10वां गुरु जो है वो है गुरु गोविंद सिंह, जिसका जन्म पटना साहिब में हुआ था। चलो अगला, प्रेम ऐनी श्री राधिका करके कुंजन ऊपर बारो। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका रसखान के द्वारा लिखा गया है। रसखान के द्वारा लिखा गया है। और करके कुंजन ऊपर बारो ये भी रसखान के द्वारा लिखा गया है। समय तो लोग आया? समय आया रे? ठीक है ना। और याद रखना कि इसमें जो है ना कृष्ण और राधा के बारे में चर्चा किया गया है। और कृष्ण को माली और राधा को मालिन कहा गया है।
और माली मालिन में कौन समास? तो द्वंद्व समास। दाल भात में कौन समास? द्वंद्व समास। राधा कृष्ण में कौन समास? द्वंद्व समास। समझ तो लोग आ गया ना? आया रे? उसी पे क्या बोलेंगे? माता पिता में कौन समास? यानी जिसमें बीच में डेस आता है वो क्या होता है? द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है, याद रखना, ठीक है ना। और याद रखना है इसके बारे में और चीज़ कि इसका दो रचना है, उसका याद रखना। प्रेम वाटिका तो रस खान, क्या बोलना है? प्रेम वाटिका कौन लिखा? रस खान। प्रेम वाटिका कौन लिखा? रस खान, ठीक है ना। और सुजान रस खान, तो इसका नाम रस खान है। ये तो ऐसा याद हो जाएगा, याद ना हो जाएगा, तो ये दोनों याद रखना, ठीक है ना। अगला, अति सुधो सने का मार्ग है। अति सुधो सने का मार्ग है, किसने लिखा? घनानंद। किसने लिखा? घनानंद। और मोहम्मद आसविनही ले बरसो, मोहम्मद आसविनही ले बरसो, ये किसने लिखा? तो ये भी लिखा था घनानंद ही लिखा था, घनानंद ही लिखा था। समझ तो लोग आ गया ना। और इसका बुक का नाम याद रखना, घनानंद का बुक का नाम क्या है? इसका बुक का नाम है सुजान सागर। क्या बोल रहा है? सुजान रसखान रहेगा तो रसखान मारेंगे, और सुजान में सागर रहेगा तो घनानंद मारेंगे। क्या मारेंगे? ठीक है। एक ठो है बिरह लीला, एक ठो है रसकेली बिल्ली बल्ली, बल्ली रसकेली, रसकेली बल्ली, रसकेली बल्ली और बिरह लीला। लेकिन मेन है सुजान सागर। क्या है? तो सुजान सागर घनानंद, सुजान सागर। और घनानंद के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि घनानंद जो है किसके दरबार में रहते थे? कौन राजा के दरबार में रहते थे? तो याद रखना ये मोहम्मद शाह रंगीला। कहाँ? मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में ये रहते थे, ठीक है ना, याद रखना। अभी हम तुम लोग को जो बताए थे क्या, तो गुरु नानक देव, रसखान और घनानंद ये तीनों भक्ति काल के कवि है। कौन काल के कवि है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये तीनों कौन काल के कवि है? तो क्या मानना है? भक्ति काल के। गुरु नानक देव, रसखान और घनानंद। समझ तुम लोग आ गया। अब जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी क्या है? स्वदेश, तो अपना देश से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। अपना देश से प्रेम करना चाहिए ना। तो स्वदेशी का लेखक प्रेमघन। कौन है? प्रेमघन। स्वदेशी का लेखक प्रेमघन। समझ तो लोग आया, ठीक है। और ये देशभक्ति कवि है, क्योंकि स्वदेशी यानी अपना देश के बारे में बोल रहा है, तो देशभक्ति कवि है। समझ तो लोग आ गया ना। और स्वदेशी के अनुसार कवि प्रेमघन ने क्या बतलाया कि भारत में क्या दिखाई नहीं देता है? तो भारतीयता दिखाई नहीं दे रहा है। सब लोग क्या है? सब अंग्रेज बन रहा है, ना बन रहा है। फटल जीन्स, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा खा रहा है, या परसों खा रहा है, वो सब क्या है? वो सब विदेशी हो गया। क्या हो गया? विदेशी। चलो यहाँ ध्यान दो। अगला है भारत माता। क्या है? भारत माता का लेखक है सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत है, ठीक है ना। और ये छायावादी कवि है। कैसा है? छायावादी कवि। कैसा कवि है? छायावादी कवि है, ठीक है ना। और स्वदेशी का कवि जो था वो था प्रेमघन। कौन था? अब प्रेमघन का एक पुस्तक का नाम याद रखना, जीर्ण जनपद, जीर्ण जनपद। और प्रेम सर्वोच्च यह लिखा गया है प्रेमघन के द्वारा। किसके द्वारा? ठीक है। और भारत माता सुमित्रानंद पंत, भारत माता सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंद पंत। और इसका याद रखना कि इसका जो है बीना, बीना किसके द्वारा लिखा गया है? सुमित्रानंद पंत के द्वारा, बीना। लेकिन इसका जो प्रमुख रचना है वह चिदम्बरा। कौन है? और चिदम्बरा के लिए ही सुमित्रानंद पंत को, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ठीक है ना। तो चिदम्बरा किसके द्वारा? सुमित्रानंद पंत के द्वारा। चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत, चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत। बीना और युगबानी सुमित्रानंद पंत, बीना और युगबानी भी कौन लिखा था? तो सुमित्रानंद पंत। और ग्राम्या, ग्राम्या क्या बोल रहे हैं? ग्राम्या भी सुमित्रानंद पंत। तो याद रखना क्या? चिदम्बरा, ठीक है, बीना, युगबानी, ग्राम्या, सुमित्रानंद पंत। और चिदम्बरा के लिए इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कोई दिक्कत है? अगला ये तुम लोग का है, अगला है क्या? जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का, तो जनतंत्र का सुमित्रानंद पंत छायावादी कवि है। कैसा कवि है? छायावादी कवि है, छायावादी कवि है। अगला है जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। और इसमें बताया गया है क्या? जनता के बारे में बताया गया है कि जनता आ रहा, सिंहासन खाली करो। इसी में बोला गया कि महलों अति जनता के होंकार से महलों का नींव उखड़ जाती है, बताया गया है ना। ऐसे में बताया गया है कि आधुनिक युग का देवता किसान है, मजदूर है। किसान है, मजदूर है। ये मंदिर में नहीं मिलता है, खेत में काम करते हुए, रोड के किनारे काम करते हुए मिलता है। कौन? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा बताया गया है। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म
कहाँ पर? बिहार में हुआ था। बिहार में कहाँ पर? तो बिहार के बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय में के सिमरिया घाट में हुआ था ना। और कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में। अरे गधा के हुआ है ना, 1908 में, 1908 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। समझ तो लोग आ गया, याद रखना, ठीक है ना। और इसका कुछ पुस्तक का नाम है, जैसे बोलेगा रेणुका तो जनतंत्र का जन्म अति रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म बोलेगा तो रामधारी सिंह दिनकर। रेणुका बोलेगा तो रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार बोलेगा तो रामधारी सिंह दिनकर। रसीम रथी बोलेगा तो रामधारी सिंह दिनकर। रसीम रथी पूछा गया है, ठीक है, बहुत मैंने। रसीम रथी रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह। परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह। और परशुराम की प्रतीक्षा के लिखने के कारण इसको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी बोल रहा है, ज्ञानपीठ ने कौन क्या बोल रहा है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ज्ञानपीठ इसको मिला था उर्वशी को लिखने के लिए, ठीक है ना। किसको लिखने के लिए? उर्वशी को लिखने न, परशुराम की प्रतीक्षा लिखने के लिए साहित्य पुरस्कार इसको नहीं मिला था। संस्कृत के 4 अध्याय, क्या बोल रहा हूँ? संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय लिखने के कारण इसको मिला है क्या? तो इसको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और उर्वशी के लिए मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और जबकि सुमित्रानंद पंत को किस पुस्तक के लिए मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो चिदम्बरा के लिए, चिदम्बरा के लिए, याद रखना, ठीक है। और संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इसको यानी रामधारी सिंह दिनकर को क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखना। समझ तो लोग आ गया। और इसका कुछ पुस्तक याद रखना है तो यार चलो इतने काफ़ी है। क्या? रेणुका, हुंकार, रसीम रथी, उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा और संस्कृत के 4 अध्याय सब लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। समझ तो लोग आ गया। अगला आता है हिरोशिमा। अगला क्या आता है? हिरोशिमा का लेखक है सोही वात्स्यायन अज्ञेय। सोही वात्स्यायन अज्ञेय, सोही वात्स्यायन अज्ञेय यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। पूछेगा पूरा नाम क्या है? तो बोलना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। समझ तुम लोग आ गया ना। और इसका लेखक हो गया ये। और ये जो है ये लेखक कैसा लेखक ये कवि जो है कैसा कवि है? तो प्रगतिवाद कवि है। प्रगति और मानव त्रासदी के बारे में इस कविता में दिखाया गया है कि किस प्रकार जो अमेरिका या जापान पर बम पटक दिया है तो किस प्रकार वहाँ पर लाखों लोग मारा गया है, ठीक है ना। किस प्रकार वहाँ पर त्रासदी आया है, ठीक है ना। किस प्रकार मानव के द्वारा बनाया गया सूर्य, मानव के द्वारा बनाया गया सूर्य, मानव को ही भाव बनाकर शोक लिया गया है, यानी मानव एटम बम बनाया है तो मानव का ही सूर्य है। तो किस प्रकार मानव को ही भाव बनाकर शोक लिया गया ये बताया गया है इस कवि में। समझ तो क्या गया ना, एक कविता में। अगला है एक वृक्ष की हत्या। लेकिन उससे पहले थी हिरोशिमा का जो कवि है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये कुछ और कविता लिखा है, ठीक है ना। और इसके बारे में बहुत पूछा जाता है, इसके बारे में बहुत पूछा, उसका नाम बता देते हैं, ठीक है ना। याद रखना, ठीक है। चलो अगला याद रखना है क्या? आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये किसका कविता है? तो हिरोशिमा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। खाली तुम लोग को अज्ञेय याद रखना है। क्या रखना है? अज्ञेय याद रखना है। तो पूछेगा आंगन के पार द्वार का कवि कौन है? अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय। समझ तो लोग आया। कितनी नावों में कितनी बार, तो ये भी अज्ञेय। सदा नीरा अज्ञेय, सदा नीरा अज्ञेय, ठीक है ना। और कुछ है बता देते हैं, है तो इसका बहुत लिखा हुआ, ठीक है ना, लेकिन जो मेन है वो हम बता देते हैं। नदी के द्वीप अज्ञेय के द्वारा, नदी के द्वीप अज्ञेय के द्वारा, ठीक है। और है और भगन दूत किसके द्वारा? अज्ञेय के द्वारा। तो आंगन के पार द्वार अज्ञेय के द्वारा, भगन दूत अज्ञेय के द्वारा, कितनी नाव में कितनी बार अज्ञेय के द्वारा, नदी के द्वीप अज्ञेय के द्वारा, सदा निरा अज्ञेय के द्वारा, ठीक है। छोड़ा हुआ रास्ता अज्ञेय के द्वारा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इसी का है, ठीक है ना। चलो अगला एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की, तो एक वृक्ष की हत्या लिखा गया है कुंवर नारायण के द्वारा, कुंवर नारायण के द्वारा। इसमें जो है पर्यावरण के बारे में बताया गया है। और एक वृक्ष की हत्या में जो है वृक्ष जो है कवि के द्वार पर खड़ा होता है, दरवाजा के सामने खड़ा होता है और चौकीदार की तरह लगता है, चौकीदार की तरह लगता है ना। तो एक वृक्ष की हत्या का कवि है कौन? कुंवर नारायण। क्या है? कुंवर नारायण है। समझ यार आ गया ना। कुंवर नारायण बोले कवि ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो बूढ़ा वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहा है, ठीक है ना। इसका कुछ
कवि अथी इसका कुछ कविता का नाम याद रखना है, ठीक है ना। जैसे बोलेगा चक्रव्यूह तो किसका है, एक वृक्ष की हत्या का जो लिखा है कुंवर नारायण का है, ठीक है ना। तो चक्रव्यूह कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। हम तुम कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। और कोई अथी इन दिनों भी कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। और आज से पहले भी कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। और मेरे साक्षात्कार कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है, इतना याद रखना, ठीक है। अगला, हमारी नींद का कवि कौन है, तो बीरेन डंगवाल। कौन है, बीरेन डंगवाल। हमारी नींद बीरेन डंगवाल, ठीक है ना। और इसमें जो है मक्खी के जीवन क्रम पूरा होने के बाद बताया गया है। और इसी में बताया गया है कि गरीब बस्ती में धमाके से देवी जागरण हुआ, बताया गया है ना। और इसमें पूछा कि इसके जीवन क्रम पूरा होने के बाद बताया गया है, तो बोलना है मक्खी। क्या बोलना है, मक्खी, ठीक है ना। इसका कुछ कविता और है जिसका याद रखना है, इसी दुनिया में और दुचक्र में सृष्टा, ये काफ़ी बार पूछा गया है। दुचक्र में सृष्टा, इस दुनिया में पहल पुस्तिका, ये तीनों याद कर लेना, तीनों हमें करता है, तैयार करने को भारी बात है। किसके द्वारा, बीरेन डंगवाल के द्वारा लिखा गया है। इसी दुनिया में दुचक्र में सृष्टा पहल पुस्तिका, किसके द्वारा, बीरेन डंगवाल के द्वारा। समझ आया रे। अगला है अक्षर ज्ञान। क्या है, अक्षर ज्ञान का कवित्री है, ये कवित्री है, क्या है, ठीक है ना। अनामिका। कौन है, अनामिका है। और इसमें बताया गया कि कोई मतलब जब पढ़ना शुरू करता है तो क्या क्या परेशानी होता है, ठीक है ना। अक्षर ज्ञान प्रारंभ करता है तो क्या क्या परेशानी होता है, ठीक है ना। तो अक्षर ज्ञान का कवित्री कौन है, तो अनामिका है। कौन है, अनामिका है। कौन है, अनामिका है, ठीक है ना। और इसका कुछ और तुम लोग याद कर लेना। इसका कविता का नाम कहती है औरतें, किसके द्वारा, अनामिका के द्वारा। अनामिका के ऐसे में पूछा जाता है कि बेटे के आंसू क्यों निकल जाते हैं, ना बोला गया है, बोला है ना। और अथी में चौखट में क्या नहीं हट रहा है, तो खो ना हट रहा था, अरे खोना ना हट रहा था, ये सब याद रखना, ठीक है। अगला, लौट कर आऊँगा फिर जीवनानंद दास के द्वारा। लौटेगा तो क्या होगा, जीवन मिलेगा, तो जीवनानंद दास के द्वारा, ठीक है ना। तो लौट कर आऊँगा फिर क्या, जीवनानंद दास। और कहाँ लौटने की बात करता है, तो अपना मातृभूमि कहाँ, तो बंगाल। कहाँ पर, बंगाल में लौट कर आने का बात करता है, याद रखना, ठीक है। समझ आ गया। चलो इसका कुछ बता देते हैं, इसमें कुछ मेन ना है उस तरह। झरा पालक पूछेगा तो क्या बोलना है, यही जीवनानंद दास के द्वारा लिखा गया है। मेरे बिना तुम प्रभु का लेखक ना कवि का क्या है, तो रेनल मारिया लिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु रेनल मारिया लिल्के, समझ तो आ गया ना। और ये जो है जर्मनी का कवि है, कहाँ का है, जर्मनी का है। कहाँ का है, और इसमें भक्त और अति प्रभु जो है इसके बारे में समान बताया गया कि भक्त के बिना प्रभु का कोई अस्तित्व नहीं है। अब भक्त नहीं रहेगा तो मंदिर कौन बनाएगा, पूजा पाठ कौन करेगा, नहीं करेगा। इसका कुछ याद रखना कि जितना भी इंग्लिश में अगर बुक लिखा हुआ मिलेगा, इंग्लिश में कविता लिखा हुआ मिला है तो मान लेना लेनर मारिया लिल्के, लेनर मारिया। जैसे टेल्स ऑफ अलमाइटी इंग्लिश में है तो लेनर मारिया लिल्के। द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉलिड्स ब्रिज इंग्लिश में है तो लेनर मारिया एडवेंट, इंग्लिश में है तो लेनर मारिया लाइफ एंड सिंग्स, इंग्लिश में है तो लेनर मारिया लिल्के। समझ तो लोग आ गया, समझ तो लोग आया रे। अब देखते हैं सेकेंड हिंदी, क्या देखते हैं, सेकेंड हिंदी देखते हैं। सेकेंड हिंदी निकाल। सेकेंड हिंदी से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। सेकेंड हिंदी क्या निकाल रहा है, सेकेंड हिंदी निकाल दे। तुम लोग इसमें बताइए दिए थे एक बार, इंपॉर्टेंट नहीं बताए थे। तुम लोग जाकर वीडियो देख लेना, वीडियो में जो बताए वो मार लेना, ठीक है ना। बताएं ऐसे सब, इस सब दवा इतना अच्छा, इस कहानी इतना अच्छा कि एक बार पढ़ लेगा तो ऐसे याद हो जाएगा, ना याद होगा। चलो यहाँ ध्यान दो, दही बाली मगम्मा, दही बाली पहले यहाँ ध्यान दो। इससे पूछता है दही बाली मगम्मा का लेखक कौन है, श्रीनिवास।
दही वाली मगम्मा श्रीनिवास, दही वाली मगम्मा श्रीनिवास। और ये सब कहानी है, जितना बताएंगे इसमें सेकेंड हिंदी में सब कहानी है, सेकेंड हिंदी में सब क्या है, तो दही वाला मगम्मा श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया। और ये कन्नड़ कहानी है, कन्नड़ कहानी है, यानी कर्नाटक के कहानी है। समझ तो लोग आ गया। और इसमें जो प्रमुख पात्र है वो मगम्मा है, क्या है, मगम्मा, ठीक है ना। और मगम्मा के बहू नजम्मा। और यहाँ पर एगो रगम्पा भी होता है, क्या होता है, रगम्पा भी होता है, जो गांव के जुआरी, आवारा, बदमाश, गुंडा, चोर, डाकू सब होता है, यानी जुआरी और गंजेरी होता है, ठीक है ना। चला ला देख, तो क्या होता है आगे, दही वाला मगम्मा श्रीनिवास, ठीक है ना, कन्नड़ कहानी है, ठीक है, याद रखना। ढाटे विश्वास, ढाटे, तो ढाटे विश्वास का लेखक है सात कोरी होता, सात कोरी होता। और यह एक उड़िया कहानी है। कैसा कहानी है, उड़िया मतलब नहीं बोलना है कि उड़ गया, उड़िया मतलब उड़ीसा का, उड़िया मतलब उड़ीसा का कहानी है। उड़ीसा में तुम लोगों को बताया कि सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध बताए थे, सबसे बड़ा यानी लंबा बांध हीराकुंड बांध जो महानदी पर है, महानदी पर है, बताए थे ना। तो ढाटे विश्वास कहानी का लेखक सात कोरी होता है। और यह एक उड़िया कहानी है, यह एक उड़िया कहानी है। और इसमें जो है प्रमुख पात्र होता है वो क्या होता है, तो लक्ष्मी होता है, क्या होता है, और लक्ष्मी का पति कलकत्ता में काम करता है, कलकत्ता में। और लक्ष्मी का बड़ा बेटा होता है अच्युत, क्या होता है, अब उसको हो जाता है बांध को बचाने, बांध को बचाने। लेकिन नदी में अथी क्या होता है, बाढ़ आ जाता है, फूटने पर बांध टूट जाता है ना, अब बाढ़ आ जाता है और पूरा गाँव क्या होता है, नष्ट हो जाता है, क्या होता है, पूरा गाँव नष्ट हो जाता है। और इसी में बताया गया है कि विपत्ति अकेला नहीं आता है, विपत्ति अकेला नहीं आता है, बल्कि वो अपना संगे साथियों को भी साथ लेकर आता है। बोला गया कि किससे लिया गया, तो बोलना है ढाटे विश्वास से, ढाटे विश्वास से। अगला है माँ, क्या है, तो माँ ईश्वर पेटलिकर, माँ क्या है, ईश्वर पेटलिकर, याद ऐसा रहेगा। माँ किससे समान होता है, तो माँ होता है ईश्वर के समान, तो माँ ईश्वर पेटलिकर, माँ ईश्वर पेटलिकर। और ये कहाँ का कहानी है, तो गुजरात का है, यानी यह एक गुजराती कहानी है, गुजराती कहानी है। समझ तो लोग आया। इसमें जो प्रमुख पात्र होता है वो होता है माँ और मंगू, माँ और मंगू। अब मंगू जो होता है वो थोड़ा मतलब गुंगी भी होता है, थोड़ा पागलपन भी होता है, क्या होता है, ठीक है ना। और उसको जो है माँ जो है अस्पताल में भर्ती नहीं कराता है, बोलता है कि जब माँ होकर इसका सेवा नहीं कर सकते हैं तो फिर अस्पताल वाले क्या सेवा करेगा, गौशाला की तरफ फेंक देगा। समझ तो लोग आ गया ना। ये सब लेला जो है ना, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ने शांत से, शांत से पढ़ना, दिमाग ना काम करता है, होशियार बन रहा है ज़्यादा, बहुत विद्वान हमको ही पता है, अभी कोको तो पते ना है, होशियार बन रहा है। अगला है नगर, क्या है, नगर। तो नगर का लेखक कौन है, सुजाता, कौन है, तो नगर का लेखक सुजाता है, कौन है। और नगर जो है ये तमिल कहानी है, तमिल यानी तमिलनाडु का कहानी है, तमिल कहानी यानी तमिलनाडु का कहानी है, ठीक है, समझ तो आ गया। और इसमें जो होता है पपाती, इसमें प्रमुख पात्र क्या होता है, पापदी, क्या होता है, पपाती होता है, पपाती होता है, जो किसका पुत्री थे, तो वल्ली अम्माल का संतान है, समझ आ गया ना, पुत्र, ठीक है ना। और पपाती को एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं दिमागी बुखार, दिमागी बुखार। और दिमागी बुखार का नाम है मेनिनजाइटिस, क्या है, मेनिनजाइटिस। तुम लोग को पढ़ाए थे जब हम ब्रेन के बारे में, तो बताए थे कि हम लोग का दिमाग जो है मेनिनजिस नामक झिल्ली के अंदर बंद है, तो उसी में सूजन हो जाता है, तो हो जाता है मेनिनजाइटिस नामक बुखार। जब इसको मेनिनजाइटिस नामक बुखार हो गया तो किसके सलाह पर, तो गांव के छोटे डॉक्टर के सलाह पर इसको कहाँ ले गया, बड़ा अस्पताल यानी शहर लेकर आया, कहाँ पर, मदुरै, कहाँ लेकर आया, मदुरै लाया था, मदुरै लाया था। समझ तो लोग आ गया ना। याद रखना, नगर का सुजाता, कहाँ कहानी, तमिल कहानी। और इसमें प्रमुख पात्र कौन है, पपाती, ठीक है ना, जो वल्ली अम्माल की पुत्री है, ठीक है। अगला, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक, तो धरती कब तक घूमेगी, इसका लेखक है साबर दैया, साबर दैया, ठीक है ना। और यह जो है एक राजस्थानी कहानी है। और इसमें जो है मेन क्या है, तो मेन है इसमें माँ यानी सीता, ठीक है ना, समझ तो लोग आ गया ना। और इसमें जो बेटा जो है उसका 3 बेटा होता है, जो बेघर कर दिया गया है, 50 रुपया महनबारी देने की बात किया गया है, महनबारी देने की बात कहा गया है, जिससे जो लेखक का दिल में बहुत चोट पहुंचता है, लेखक बोले सीता के दिल में बहुत चोट पहुंचता है, और क्या होता है, घर छोड़ के भाग जाता है, ठीक है ना। बोलता है हमको मेहनत मजदूरी करना है तो कहीं भी करके हम कमा सकते हैं। समझ तो लोग आ गया आया रे। तो दही वाली मगम्मा श्रीनिवास, बोल ना, दही वाली मगम्मा के लेखक श्रीनिवास। ढाटे विश्वास सात कोरी होता, ढाटे विश्वास सात कोरी होता। माँ
माँ ईश्वर पेटलीकर। नगर, नगर सुजाता, नगर सुजाता। धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी। दही वाली मगम्मा कहाँ कहानी है, कन्नड़ कहानी। दही वाली मगम्मा कन्नड़ कहानी। ढाटे विश्वास कहाँ कहानी है, उड़िया कहानी। ढाटे विश्वास उड़िया कहानी, ठीक है ना। माँ गुजराती कहानी, माँ गुजराती कहानी। नगर तमिल कहानी, नगर तमिल कहानी। और धरती कब तक घूमेगी, राजस्थानी कहानी, राजस्थानी कहानी। समझ तो लोग आया। दही वाली मगम्मा में प्रमुख पात्र कौन होता है। पात्र बोले तो उस मतलब किसके चारों ओर कहानी घूम रहा था, यानी हीरो कौन था, नायक कौन था। तो मगम्मा कौन था, मगम्मा। फिर नजम्मा भी था उसका बहू, मगम्मा के बहू नजम्मा। समझ तो लोग आ गया ना। ढाटे विश्वास का प्रमुख पात्र कौन है, लक्ष्मी। कौन था, लक्ष्मी। समझ तो लोग आ गया ना। माँ का प्रमुख पात्र कौन था, तो मंगू, माँ एवं मंगू, माँ एवं मंगू, ठीक है ना। और नगर का प्रमुख पात्र कौन था, पपाती। कौन था, और धरती कब तक घूमेगी, इसमें माँ यानी सीता। समझ तो लोग आ गया। तो जल्दी रिवीजन कर। फिर पहुँच कविता वाला हूँ, कहाँ पहुँच सब बताए दिए ना, खैर रिवीजन करना। चल बता। मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। रनल मालिया लिलके, रनल मालिया लिलके। लौट कर आऊँगा फिर, जीवनानंद दास। लौट कर आऊँगा फिर, जीवनानंद दास, ठीक है ना। अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान अनामिका, अक्षर ज्ञान अनामिका, अक्षर ज्ञान अनामिका। हमारी नींद बीरेन डंगवार, हमारी नींद बीरेन डंगवार। और बीरेन डंगवार के कुछ पुस्तक, कुछ कविता और याद रखना, इसी दुनिया में। और दुचक्र में सृष्टा, दुचक्र में सृष्टा। और पहल पुस्तिका बीरेन डंगवाल के द्वारा लिखा गया है। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण, याद रखना, ठीक है ना। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण। हिरोशिमा सो ही वार्ष्यान अज्ञ, सो ही वार्ष्यान अज्ञ, ठीक है ना। सच्चिदानंद हीरानंद वार्ष्यान अज्ञ, ठीक है। अगला जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर, जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर, जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। इसका प्रमुख पुस्तक और है रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रसीम रथी, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय और परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है। किसका है, तो रामधारी सिंह दिनकर का है। और रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है ना। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर साहित्य पुरस्कार मिला, साहित्य पुरस्कार मिला, ठीक है ना। और उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। भारत माता सुमित्रानंद पंत, भारत माता सुमित्रानंद पंत, ठीक है ना। और इसका प्रमुख पुस्तक है, प्रमुख कविता है बीना, ठीक है ना। युगवाणी, ग्राम्बिया और चिदम्बरा, ठीक है। चिदम्बरा के लिए उसको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला है स्वदेशी प्रेमघन, स्वदेशी प्रेमघन, स्वदेशी। इसका पुस्तक और कविता का नाम याद रखना, जिन जनपद, जिन जनपद। और प्रेम सर्वस्व, प्रेम सर्वस्व किसका, प्रेमघन का है, किसका है, प्रेमघर का है। और याद अथिया रखना नाम मृत्यु जग जन्मा, गुरु नानक देव। जो नर दुख में दुख नहीं माने, गुरु नानक देव। प्रेम आईनी श्री राधिका, रसखान। कर के कुंजन ऊपर बारो, रसखान। और इसका और कविता का नाम है प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, सुजान रसखान। अति सूदो सने का मार्ग है घनानंद, अति सूदो सने का मार्ग है घनानंद। मोहम्मद आसविन ही ले बरसो, घनानंद। इसका और पुस्तक का नाम है सुजान, कविता का नाम है सुजान सागर, बिरह लीला, रसकेली बिल्ली, याद रखना। और गुरु नानक देव जो है किसके समकालीन था, तो बाबर के, किसके, बाबर के। किसके बिना, किसके बिना मुक्ति बोलता है ना, प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता, क्या बोला है, गुरु ज्ञान के बिना। किसके बिना, वाणी जो है 20 के समान हो जाता है, राम नाम के बिना। कौन बोला है, गुरु नानक देव, जो सिख धर्म का फर्स्ट गुरु है। अगला पहुँच इसमें लेखक में श्रम विभाजन जाति प्रथा भीमराव अम्बेडकर, श्रम विभाजन जाति प्रथा भीमराव अम्बेडकर। 20 के दांत
नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन ऐसे पढ़ेगा तो भूल जाएगा। पहले 3 गो निबंध लेते हैं, ठीक है ना। 3 गो निबंध क्या लेते हैं? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, भीमराव अंबेडकर। क्या है? निबंध। क्या है? निबंध। नागरी लिपि, गुणाकर मूल्य। क्या है? निबंध। क्या है? निबंध। क्या है? परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा। क्या है? निबंध। क्या है? निबंध। अब पहुँचते ललित निबंध में। नाखून क्यों बढ़ता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है? ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध। समझ तो लोग आ गया ना। अब पहुँचते हैं कहानी में। 20 के दांत, 20 के दांत, नलिन बिलोचन शर्मा। क्या है? कहानी। क्या है? कहानी। फिर पहुँचते हैं बहादुर, बहादुर का अमरकांत। क्या है? कहानी। फिर पहुँचते हैं मछली, मछली का विनोद कुमार शुक्ल। क्या है? कहानी। फिर तुम लोग को पहुँचते हैं किसमें? तीनों कहानी हो गया ना। अब होता है जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो क्यों लिखा गया है? तो लिखा गया पंडित बिरजू महाराज के द्वारा जो है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, लेकिन एगो भाषण भी है, पता है ना। भारत से हम क्या सीखें, मैक्स मूलर। क्या है? भाषण। क्या है? भाषण। फिर तुम लोग का एक तो है नौबत खाने में इबादत, जो यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है। यतीन्द्र मिश्र। और ये क्या है? व्यक्ति चित्र। इसमें बिस्मिल्लाह खां के बारे में लिखा गया है, ठीक है ना। फिर शिक्षा और संस्कृति, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, जो शिक्षा शास्त्र। महात्मा गांधी ने अच्छा शिक्षा किसे कहा है? तो महात्मा गांधी ने हृदय की शिक्षा को, सत्य और अहिंसा की शिक्षा को बढ़िया शिक्षा कहा है। समझ तो लोग आ गया। तो चलो रिविजन करा दिया ना, अब भूल जाना। हाँ, कौन सी बच्चा है? देख ले ठोर क्या था? अभिनयो था ना। अभिनयो क्या है? ललित रचना। क्या है? अभिनयो ललित रचना है। अभिनयो का लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी, अशोक। और अभिनयो कहाँ था? फ्रांस में। कहाँ था? फ्रांस में था, बताया था ना। और अभिनयो कौन नदी किनारे था? रोन नदी के किनारे, याद रखना। रोन नदी के किनारे याद रखना। इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अभिनयो कौन नदी किनारे है? तो रोन नदी किनारे है। और ये अभिनयो कहाँ पर है? फ्रांस में है। और अभिनयो क्या था? ईसाई मठ में था, न था ईसाई मठ, याद रखना, ठीक है ना। तो सब इस सब के बारे में याद रखना। समझ आ गया जो बताए थे, एक तो छूट गया था, ठीक है।